माता की, भारत माता की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी ने देखा, पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के भी कई दिग्गज नेता, राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेता कर्नाटक में चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ऐसे में कर्नाटक की सारी पार्टियों के मध्य एक यह चुनाव बड़ी जंग की तरह बना हुआ है। ऐसे में इस जंग को कौन जीतेगा, इस चुनावी रण को आखिरकार कौन जीत पाएगा, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। हमारी 7 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सर्वे कर दिया है जारी, जिसके अनुसार एक एक पार्टी व एक एक सीट के बारे में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि कर्नाटक में पिछली बार कांग्रेस बीजेपी पार्टी की सरकार थी। कर्नाटक में प्रत्येक 5 वर्ष में आपको देखा जाए तो सरकार बदलती हुई नजर आएगी। ऐसे में कर्नाटक के इतिहास को दोहराते हुए इस बार बीजेपी को हराकर क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, आखिरकार आपकी भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वहीं कर्नाटक की 224 विधानसभा की सीटों की बात करें तो किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 113 सीटें हासिल करनी होती है। ऐसे में पिछली बार कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से सीटें नहीं हासिल कर पाई थी। तो ऐसे में बीजेपी व जेडीएस पार्टी ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। वहीं पिछली बार बीजेपी के खाते में 104 सीटें, कांग्रेस के खाते में 78 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 40 सीटें गई थी। वहीं बात करें क्या इस बार कर्नाटक चुनावी टाइम टेबल रहने वाला है, वह रह चुका है। ऐसे में अधिसूचना 13 अप्रैल को मिल गई थी। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल थी। नामांकन की जांच 21 अप्रैल को की गई। वहीं नामांकन की वापसी 24 अप्रैल तक कर सकते थे। वहीं 10 मई को होने वाला है मतदान। वहीं 13 मई को होगी मतगणना। 13 मई को पता चल ही जाएगा आखिरकार कर्नाटक की कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। वहीं कर्नाटक में अब सीटों की बात करें तो सामान्य के लिए 173 सीटें, वहीं दलित के लिए 37 सीटें, आदिवासियों के लिए 15 सीटें, 1 सीट मनोनीत होगी। ऐसे में आपको सर्वे की तरफ लेके चलने से पहले बता देते हैं कि कर्नाटक में कुल 5.21 करोड़ जनता है। आखिरकार जनता का प्यार किस पार्टी के खाते में जाएगा, हम बताने वाले हैं। वहीं कर्नाटक का पहला जिला आ रहा है दावणगेरे, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो जेडीएस के खाते में 2 सीटों का आंकड़ा नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला हासन आ चुका है, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। आपके अनुसार कर्नाटक में कहां से कितनी सीटें जाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे अगला सर्वे आपको बहुत जल्द मिलेगा। धारवाड़ जिला, जिसमें 7 सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो जेडीएस के खाते में 0 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। बंगलकोट अर्बन, जिसमें कुल बंगलोर अर्बन, जिसमें 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो जेडीएस पार्टी यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने गुलबर्गा आ चुका है, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो जेडीएस पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एंड में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मांडुया जिला, जिसमें 7 सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। इसी के साथ चिंकमगलूर, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस व जेडीएस के मध्य 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर का माहौल नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने बेलारी आ चुका है, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा। रायपुर जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा की बात करें तो 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, तो यहाँ पर जेडीएस व कांग्रेस के मध्य टक्कर नजर आ सकती है। बीबीएमपी दक्षिण, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट है। वहीं अगले जिले की ओर चलते हैं,
मैसूर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, जेडीएस के खाते में इस बार 2 सीटों का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ शिमोगा जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा पार्टी 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, जेडीएस पार्टी के खाते में इस बार 0-0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला तुमकुर आ चुका है, जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीटें, 10 सीटों में से कांग्रेस और जेडीएस के मध्य यहाँ पर भी 4-4 सीटों के साथ टक्कर का माहौल नजर आ रहा है। तो भाजपा के खाते में इस बार 2 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे हैं। बेलगाम जिला, जिसमें कुल 18 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा पार्टी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, वहीं सबसे अधिक सीटें जेडीएस के पार्टी के खाते में 2 सीटें। हावेरी जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, तो जेडीएस पार्टी इस बार 2 सीटों के आंकड़ों के साथ नजर आ रही। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने बीवीएमपी उत्तर, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 3 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला बांगलकोट जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बीवीएमपी मध्य जिला, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा पार्टी 3 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस व भाजपा के मध्य 3-3 सीटों के साथ टक्कर का माहौल नजर आ रहा है। तो जेडीएस के खाते में 2 सीटें नजर आ रही। बीजापुर जिला, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। बिंदरी जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा पार्टी 1 सीट पर, तो कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक 3 सीटों पर, वहीं जेडीएस पार्टी 2 सीटों के आंकड़ों के साथ नजर आ सकती है आपको। वहीं दोस्तों आपको बता देते हैं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 13 तारीख को आने वाला परिणाम सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं हमारे सर्वे में आपको अगर कहीं पर गलती नजर आ रही है तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताकर गलती को सुधार सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।